नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सिंह अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर और आज हम इस चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिसने पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को जाके देखें और पूरी चीज समझ में आएगी। और एक एक चीज क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं देखिएगा। जिसने पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले वो पहली और दूसरी वीडियो जाके देखी, उसके बाद आगे बात करेंगे अपन। देखिएगा, अब आपका सवाल है, मूलधन आपका दे रखा है 8,000 रुपए और दर दे रखी है 12.5% और टाइम 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था इस दर को फ्रैक्शन में तोड़ना है। किस में तोड़ेंगे आप? फ्रैक्शन में तोड़िएगा। सबसे पहले दर को आप फ्रैक्शन में तोड़ दो। और फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे देखिएगा। 12 दूनी 24 और 25। देखिए ये 25 लिख दिया भाई, ये 25 लिख दिया। 25 बटा कितना लिखेंगे 2, लेकिन परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे 100, तो मतलब 200। अब इसको काट दीजिएगा। काटते हैं तो देखो 25 से कम 25 एक बार कट गया और 25 अंटे 200 ये 8 बार कट गया। ये नीचे वाला आपको पता है मूलधन होता है। कौन सा होता है? मूलधन। और ये वाला आपका क्या होता है? ब्याज होता है। नीचे वाला आपका मूलधन होता है और ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज होता है। अब देखिए तो इसके अनुसार आप करते हैं। हल करने का यहां से तरीका स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ 8,000 है, ये 8,000 का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? 1/8 निकाल दो। ये 1/8 निकालते हैं 8,000 का, तो देखो 8 से काटेंगे, 8 को एक बार काटा, मतलब कितनी बार कट गया? 1,000। ये 1,000 को किससे गुणा कर दो आप बताओ? 2 से गुणा करेंगे। 1,000 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि ये 2 साल है। ये देखिए इधर 2 साल के लिए किससे गुणा करते हैं आपको पता है? 2 से गुणा करेंगे तो आपका बताओ यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ गया बताओ? 2,000। कितना आ गया? 2,000। ये 2,000 जो निकल के आया वो साधारण ब्याज निकल के आया। क्या निकल के आया? साधारण ब्याज। अब जो ब्याज चलेगा दूसरा, वो दूसरा ब्याज किस पे चलेगा? 1,000 पे। किस पे चलेगा? 1,000 का। दूसरी स्टेप यहाँ आपका कर रहे हैं 1,000 का आपको क्या निकालना? 1/8 निकालेंगे। 1,000 का 1/8 निकालो तो भाई 8 से गुणा देखेगा। 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, कितने बच गए? 2, मतलब 20 हो गया। 8 दूनी 16, कितने बच गए? 4, अरे 8 पंजे 40, कितना आ गया? 125। ये 125 को किससे गुणा कर दीजिएगा? 1 से गुणा कर दो। 125 को 1 से गुणा किया तो 125 ही आया। ये लीजिएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब 2000 में 125 और जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 2100 आपका क्या आ जाएगा? 25। और 2125 आपका जो भी आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकल के आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज तो हो गया 2125 और साधारण ब्याज हो गया 2000। आपसे पूछ लेता अंतर, तो अंतर कितना आता बताओ? 125। कई बार आपसे अंतर भी पूछा जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपका। और आगे दूसरा तरीके की आप बात करते हैं। देखिए इसका सेकंड तरीका आपके सामने है। सेकंड तरीका क्या कह रहा है जो देखिए 12 दूनी 24 और 25 वही करना है। 25 बटा कितना लिखेंगे? 200, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो लिखेंगे। 25 से कम 25 और 25 अंटे 200, 1/8। अब देखो हल करने का तरीका वही तरीका, वैसे कोई अलग दूसरा तरीका नहीं है। आपके सामने दे रखे थे 2000। कितना हजार दे रखे थे? ये 2000 दे रखा। इस 2000 के लिए आप पहले 2 ऐसे भाग कर दीजिए रहियो। ये 2 ऐसे भाग करने से क्या होगा? इसका 1/8 निकाल दो और यहां भी 1/8 निकाल दे, क्योंकि 2 साल है इसलिए 1/8 2 बार आपका हल होगा। इसका 1/8 2 बार कर देंगे तो बताओ इसका 1/8 आपने जैसे ही आप करेंगे 2000 का, किसने का? 2000 का आप 1/8 करें। 2000 नहीं, सॉरी, मूलधन है आपका 8,000, कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 का 1/8 करेंगे तो देखो 1/8 करा तो 1,000 आया। यहाँ आप कार्य यहाँ लिख देता हूं मैं। देखिए 8,000 का आप 1/8 करो तो कितना आया बताओ? काटा इसको तो कितना आ गया बताओ? 1000 आ गया। तो ये 1000 आपका समझ में आ गया होगा। 1000 ही यहाँ लिखना है और 1000 ही यहाँ लिखना है। 2 बार लिख दिया। अब क्या होता है दूसरे स्टेप में? ये होता है कि ये 1000 का 1/8 लगता है।
जैसे 1000 का 1/8 लगेगा वो यहाँ लिखा हुआ आएगा। तो देखिए इधर दूसरी स्टेप आपके सामने लिख दिए, 1000 का आपको 1/8 निकालना है। तो 1/8 निकाला तो देखो 8 एकम 8 कितना बच गया 2, 8 दूनी 16 कितना बच गया 4, 8 पंजे 40, 125 आया। ये 125 यहां लिखना है। अब ये 125 लिख दिया, इन सबको आप जोड़ेंगे, इन सबको देखो 1000 1000 2000 और 2000 में 125 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2100, कितना हो जाएगा 25, और 2125 ही क्या निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर साधारण ब्याज पूछे तो 1000 और 1000 कितना हो जाएगा, ऐसा ही 2000 हो जाएगा। अरे ऐसा ही कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो अंतर कितना हो जाएगा 125। कोई दिक्कत है? दूसरे तरीके में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इधर आपका सवाल देखिएगा, आपका क्या कह रहा है सवाल, मूलधन 2000 रुपए दे रखा है, प्रथम वर्ष 20% दर है, द्वितीय वर्ष 10% दर। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना मतलब अलग अलग दर देने पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। क्या करेंगे, अलग अलग देने पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा। तो अलग अलग दर देने पर भाई चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, इस चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए एक तो तरीका होता, पूरा कॉन्सेप्ट तो ये होता है भाई, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा वाला तरीका है। पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, 2000 है, ये 2000 है, पहली साल 20% है तो कितना होगा 120 होगा। ये बहुत बड़ा तरीका है जो मैं आपके सामने दिख रहा हूं। उसके बाद दूसरी साल 10% है तो 110 लिखना, और नीचे कितना लिखेंगे 100, और इसमें से मूलधन को घटा दे देंगे, मूलधन कितना है 2000, तब जाके आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इस कैलकुलेशन को हल करना पड़ेगा, और इस कैलकुलेशन को हल करते देखिए आप आसानी से आगे बढ़ते हुए इस कैलकुलेशन को हल कर रहे हैं। तो देखो क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, कोई दिक्कत नहीं है। इन 2 जीरो से 1 जीरो तो ये गई और 1 जीरो ये गई, काट दिया। अब गुणा कर दीजिएगा तो देखो 12 दूनी कितना होगा 24, ये 24 किससे गुणा कर दो 110 से, और इसमें से कितना घटा देंगे आप 2000 घटा देंगे, ये लीजिएगा। जीरो पहले लिख दिया मैंने, ये लो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आपका 4 लिख दिया, इधर लिख दिया 2, और ये दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 6, ये हो गया 2640। माइनस कितना करना है आपको 2000 कर दो। तो देसी 2000 को आप इसमें से 2000 माइनस करेंगे तो 2000 से 2000 घट गया, ये सोचो तो कितना बचा 640। ये 640 आपका क्या निकल के आ गया भाई, आंसर निकल के आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन एक बात बताओ, ये तो चलो संख्या छोटी है या यहां बड़ी होती कटते नहीं तो फिर दिक्कत करती ना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या दोबारा देख ले, मूलधन 2000 था, दर प्रथम वर्ष 20% थी तो 120 लिख दिया, द्वितीय वर्ष 10 थी तो 110 लिख दिया, इनको काटा तो ये आपका घटा दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया। यूं सोचो क्या, ये मूलधन लिख दिया और ये 1 प्लस दर हो गया, नीचे आपका 100 आएगा, ऊपर टाइम आएगा, माइनस मूलधन आएगा। ये आपका बेसिक तरीका है जो इससे आपको करना नहीं। फिर भी अगर आपके समझ में आ जाए तो ये कर लेना, मना नहीं कर रहे, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम लगेगा और थोड़ा लेट आएगा। जल्दी लाने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, आपका 2000 दे रहा था, पहली साल 20% है, दूसरी साल 10% है। तो देखो सबसे पहले इसका 20% निकालेंगे आप, ध्यान रखना, और इसका कितना परसेंट निकालेंगे 10%। पहली स्टेप तो ये करनी है आपको, पहले 20% उसके बाद में 10%। तो देखो रबकारी आपके सामने में यहां लिख रहा हूं, यहां तो आपका शुद्ध चीज लिखी जाएगी। देखिए इधर पहली बात यहां लिख रहे हैं, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करना। ये लिख दिया मैंने 2000, और 2000 का पहले आप 20% निकालेंगे, नीचे कितना लिखेंगे भाई 100 लिखेंगे। देखिए 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, ये 200 बचा और ये कितना बचा 2 बचा। तो 200 को 2 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400। तो भाई यहां लिखेंगे आप 400, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब 2000 का आपको कितना निकालना भाई, 2000 का आपको निकालना है 10%। 2000 का 10% आराम से निकालिएगा, ये आराम से निकल गया, कितना आ गया 200। तो यहां 200 लिखेंगे। क्या पहली बात आपकी समझ में आ चुकी है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या होता है, इस 400 का 10% निकलेगा, क्योंकि ये तो निकल चुका है। 400 का आप कितना परसेंट निकालो, 10%। 10% निकाल के आप यहां लिखिए। तो देखिए यहां नंबर 2 स्थिति आपके लिख रहे हैं, 400 का आपको कितना निकालना, 10%, और 10% निकालेंगे तो देखिए 2 0 1 2 1 2 कितना आया, 40 आया। तो यहां कितना लिखेंगे आप, 40 लिखेंगे, बस वो सीधा तरीका होगा ये। अब आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। देखो क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज भाई, इन सबको जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज आता है, याद है ना, किन सबको जोड़कर, इन सबको जोड़कर आपका चक्रवृद्धि, बताओ 400 प्लस 200 यहां जोड़ रहा हूं मैं। देखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो देखो 400 प्लस कितना है 200 प्लस कितना है 40, सबको जोड़ दो तो कितना हो गया 640। और ये 640 आपका जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज। पूरे ढंग से समझा दिया मैंने आपको, एक बार दोबारा देख ले। क्या करना होगा, सबसे पहले इस 2000 का 20% निकाला। देखो रबकारी यहां लिख रखा, 2000 का 20% आपको दिख रहा होगा कितना होता है, 2 0 की 2 0 काट दिया। उसके बाद 2000 का 10%, 2000 का 10% आपके सामने लिख रखा ये, और यहां भी लिख देता हूं लो 200, ये 200 यहां लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पहली स्टेप होने के बाद ये 400 200 ये 600 है ना, वो क्या है आप बता सकते हैं, क्या होगा, साधारण ब्याज। क्या होगा, साधारण ब्याज। ये दोनों साधारण ब्याज हैं, ठीक है। जब ये साधारण ब्याज 400 और 200 600 हुए, और ये 40 इनका अंतर हुआ कि नहीं हुआ। आपसे कभी कभार पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, तो देखिए 600 तो आपका क्या निकल के आ गया, बताओ साधारण ब्याज, और 640 चक्रवृद्धि ब्याज, तो अंतर तो 40 ही हुआ ना। तो बस ऐसे ही करना, बस देखिए इधर आपके सामने लिख रखा है मूलधन 9000 है, प्रथम वर्ष दर 5% है, द्वितीय वर्ष 4% है, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। अभी ये 2 साल का बता रहा हूं, फिर 3 साल का बताऊंगा, अलग अलग दर, एक जैसी दर, फिर इसके बाद 3.5 साल का, 3 साल इतने दिन, 73 दिन, 20 दिन, 40 दिन, सबका आएगा। लेकिन एक बार में ये पूरा नहीं होगा। अगर आप रोज वीडियो देखेंगे और कम से कम 5 सब्सक्राइब अगर आपका रोज जोड़ेंगे, तो आपको फ्री में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी की क्लास इस हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल देगा। और कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो करें, और ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट जोड़े, तब जाके आपको मजा आएगा। देखिएगा इधर यहाँ आपकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, पहला वैसे कॉन्सेप्ट तो आप कर ही देंगे, कैसे 9000 का 105 नीचे 100, 104 नीचे 100 माइनस 9000, ये बहुत पुराना तरीका, ये लेटेस्ट तरीका है। और भी तरीका बताऊंगा मैं, अभी देखना दूसरा तरीका भी बताया जाएगा। ये 9000 है आपके सामने लिख दिया है, और 9000 के सबसे पहले 2 साल है तो 2 भाग कर दे, ऐसे 2 भाग करने से क्या होगा, आपकी गलती नहीं होगी। दोनों भाग कर दिया, सबसे पहले इसका 5% निकाले आप, कितना परसेंट, 5%, और दूसरे वाले का कितना परसेंट निकालेंगे, 4%। जो आपका रबकारी में यहां लिख रहा हूं, जो गलती नहीं होगी आपकी सबकी, देखिए इधर इस जगह पे सबसे पहले आप 9000 का कितना निकाल दो, 5% निकालो, नीचे कितना लिखेंगे 100, 2 0 से 2 0, 1 0 तो आएगी, ये लिख दिया 1 0। अब भाई 9 पंजू कितना बोलो 45, तो कितना हो गया 450। इसका मतलब 9000 का 5% कितना होता है, 450 होता है। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे आप, यहां देखिए 9000 का आप कितना परसेंट निकालेंगे, 4% निकालिएगा। 9000 का 4%, 2 0 की 2 0, बताओ 1 0 तो आनी आपका, कोई दिक्कत नहीं। 9 चौको 36, कितना आएगा 360। क्या ये पहली स्टेप आपका समझ में आ गई होगी, और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो रोक के देखें, एक नंबर आपके समझ में आएगा, पूरी बात है। और चक्रवृद्धि ब्याज वैसे बहुत भारी है, लेकिन ये पढ़ाने वाले टीचर भारी कर देते हैं। बहुत सीधी, पूरी मैथ ऐसी सीधी है कि आप देखते देखते इसको आंसर कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना भाई आपकी हर समस्या का हल तो होगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आपको जुनून चाहिए। वो कहते हैं जीत का जुनून चाहिए, जीत का जुनून चाहिए, ऐसा हो खून उबाल चाहिए,
जीत का जुनून चाहिए, ऐसा हो खून उबाल चाहिए। आएगा आसमां धरती पर, आएगा आसमां धरती पर, बस हमेशा जीत का गूंज चाहिए, बस हमेशा जीत का गूंज चाहिए। आपके मन में लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत आपको सक्सेसफुल बना देगी, लेकिन आपके प्रति लगन होनी चाहिए कि मुझे तो सीखना है, मुझे गवर्नमेंट नौकरी लगना है, तब जाके आप सीखेंगे। और कोई चीज अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो वैसा कमेंट्स करके बताइएगा, अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो भी। और जब तक समझ में नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब आप भी करें, आपके दोस्त से करवाएं। देखिएगा इधर, यहां सबसे पहले मैंने 5% निकाला, 450 आया, और उसके बाद में 4% निकाला तो कितना आया, 360 आया। अब करना क्या है, इस चीज को समझे। ये करना कुछ भी नहीं है, इस 450 का, किसका बताओ, 450 का आप कितना परसेंट निकाल दो, 4% निकालेंगे, और 4% जो भी आएगा उसको यहां लिख दे, सबको जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं होगी। तीर का निशान है भाई, ध्यान रखना, ये यहां, ये लो। तो देखिए यहां लिख रहा हूं मैं रफ्तार, ये लिख दिया भाई। कितना लिखेंगे आप, 450। ये 450 का कितना परसेंट निकालो, 4%, और नीचे कितना लिख दो, 100। देखिए 0 की 0 काट दिया। अब 2 से और काट दो, 2 से कितनी बार काटा बताओ, ये 2 बार काटा, और 2 से कितनी बार काटा, 5 बार काटा। गुणा कर दो, 45 2 कितना होगा, 90। और ये 90 में किसका भाग दे दो, 5 का भाग दे दीजिएगा। और 5 का भाग देना आप जानते होंगे, कैसे देते हैं भाग, इस चीज को बता देता हूं। देखिए इधर 5 का भाग देते हैं तो इसका दुगना करके पॉइंट लिख दो। 90 तो 180 होता है, और पॉइंट लगा दो, तो कितना बार गया, 18 बार। तो यहां इस जगह पे आप कितना लिख देंगे, 18 लिख देंगे। बस आपका आंसर आ चुका है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो होगा आपका साधारण ब्याज। क्या होगा, साधारण ब्याज। लेकिन अपन को चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में भाई ये सब जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आप बताओ, जोड़ दीजिएगा। आपको क्या चाहिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या लिखेंगे आप, 450 प्लस 360 प्लस कितना करेंगे, 18। बस जोड़ दे, आंसर आ चुका है। तो बोलो 8 का तो 8, 6 और 1 7, 7 और 5 12 का 2, हासिल कितना बताओ, 1 4 3 7 और 1 कितना, 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 828। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं, पूरी चीज समझ में आनी चाहिए। एक एक चीज को रोक रोक के आप वीडियो को देखना, समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगर इसका दूसरा सेकंड तरीका आप निकालना चाहे, हाइब्रिड तरीका, और भी तो और भी तरीका है अपने पास, बहुत तरीके मिलेंगे। देखो हाइब्रिड तरीका क्या है, एक बार इसको भी समझे, आपको आराम से पता चल जाएगा। क्या करना होता है इसमें, एक बार तो करना होता है आपको गुणा, और एक बार करना होता है जोड़। एक बार तो करना होता है गुणा, एक बार करना होता है जोड़, बीच में लगा दो आप दशमलव, बस आपके इसके अनुसार आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ये दर के साथ करते हैं ये तरीका। देखो 1-2 सवाल में आपका पूरा समझ में आएगा। ये 2 साल के लिए एक बार गुणा एक बार जोड़ बहुत अच्छा होता है। और जो पहला तरीका बताया, 2 साल हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, सब में वही चलेगा और वही तरीका आपको उपयोग में करना है। जैसे अब देखो, ये आपका दर देखो क्या दे रखी थी, 5 दे रखी, और कितनी दे रखी, 4। एक बार तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा, 5 को कितना होता, 20, 20 लिख दिया, कोई दिक्कत। और एक बार जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना होगा, 9। लेकिन पॉइंट लगा दे तो पॉइंट लगा दिए, लो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखे, देखिए रुपए कितने थे, 9000, तो 9000 लिख दे आप, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या लिखेंगे, 100। अब देखिए भाई, ये पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, बस करो, आंसर आ चुका है आपका। काट दीजिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा डायरेक्ट हाइब्रिड तरीके से। देखिए इधर आपके सामने 3 जीरो तो 3 जीरो, 1 जीरो तो 1 जीरो, बस आंसर आ चुका। अब 92 बचा और इधर 9 बचा। देखो गुणा कर दो, 9 दूनी कितना होगा, 18, और 18 का 8, हासिल कितना बचा, 1। देखिए नामे नामे 81, और 1 कितना बोलो, 82। डायरेक्ट आपका क्या निकल के आ गया, 828।
ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये बहुत ही सुपर मेथड है जो आपका विभिन्न पलक झपकते आपका आंसर आएगा, ये डायरेक्ट आपका निकालना है। अब कई कहते हैं गुरुजी हमसे गुणा करना नहीं आता, तो नहीं आता तो भाई देखो मैं आपका एक तरीका और बता रहा हूं। ऐसे तो लिख देंगे आप, अरे लिख तो कितनी भी संख्या उसको लिख देंगे और आंसर विकल्प में ये रहेगा सम डिजिट करना आना चाहिए। सम डिजिट क्या होता देखिए, ऐसे सम डिजिट होता जैसे मान लो मैंने लिखा ये 35, 35 को जोड़ो कितना होता है 8, ये सम डिजिट होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया मान लो 16, 16 को जोड़ो कितना होगा 7, तो ये सम डिजिट होता। ऐसे आप सम डिजिट कर सकते। देखो नीचे आपका एक रहता कोई दिक्कत नहीं, तो देखो आप इसका सम डिजिट करो, 9 और 2 कितना होगा 11, और 11 का क्या बनेगा बताओ 2, क्या बनेगा 2, ये देखो आपका 2, और इधर कितना बताओ 9। अब बताओ 9 को और 2 को गुणा करो, 9 2 18, और 18 का योग कितना हो रहा है 9, तो देखो इसका भी योग 9 हो रहा होगा, तब तो आंसर सही। जिस विकल्प का योग 9 हो जाए वही आंसर। देखो 9 ही हो रहा होगा, 8 2 10 और 8 18, 18 का योग 9 आंसर। मत करो गुणा, लेकिन ये तरीका बहुत लेट बैठेगा। एक दिन आपकी मैं कैलकुलेशन की क्लास जरूर लूंगा, तब जाके आपका ये समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये बात भी एक बार दोबारा देखिए इस हाइब्रिड तरीके को, देखिए इधर दोबारा देखिए इसको कैसे करेंगे। एक बार तो इन दोनों को गुणा, देखो लिख रखा 5 को कितना बोलो 20, और एक बार जोड़ 5 और 4 कितना बोलो 9, पॉइंट 2 के बाद लगा दो, लगा दिया। रुपए कितने थे भाई 9000 थे, तो 9000 लिख दिया। ये लीजिएगा नीचे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, पॉइंट 2 के बाद हटा दो तो 2 जीरो लगा दो। अब देखो 2 2 4 जीरो, 3 जीरो और 1 4 जीरो। अब इसको गुणा करना, 9 2 18 का कितना आता 8, हासिल नामे नामे 81 82, बस इतना सीधा है। जैसे आप करना चाहे वैसे कर देना। ये 2 साल के लिए ही होगा, लेकिन जो पहला तरीका है वो 1 हो 2 हो 3 हो सबके लिए। देखो नेक्स्ट अगला चलते हैं। देखिए दूसरा, अब ये सवाल आपके सामने है, 7500 रुपए है। प्रथम वर्ष दर 5% है, द्वितीय वर्ष 3% है। देखो पहले मैं पहला तरीके से बता रहा हूं और उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन समझना जरूरी है आपको। देखिएगा पहला तरीका आपके सामने लिख रहा हूं मैं, 7500 रुपए लिख दिए भाई, सबको दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। और इसके 2 भाग कर दीजिएगा, ये लीजिएगा 2 भाग। पहला 5% निकालना है और दूसरा 3% निकालना है। पहला आप 5% निकालेंगे, दूसरा आप 3% निकालेंगे। तो सबसे पहले रबकारी यहां लिखते हैं, 7500 का आप 5% निकाल दीजिएगा भाई। 7500 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो, देखो 5 25, यहां लिख रहा हूं 5 25 का 5 लिख दिया, हासिल 2, 7 5 35 और 2 कितना बोलो 37, 375। दूसरा, अब दूसरा क्या, 7500 का कितना निकाल दो 3%, 3% आपने आराम से निकाला। देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल कितना है 7 ते 21 और 22, 200 कितना 25। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात आपका क्लियर आ गई होगी। 7500 है, अब 7500 का पहले 5% निकाला, 5% निकाला तो 375 आया। फिर 7500 का आपने 3% निकाला तो 225 आया। अब ये पहली स्टेप आपके सामने हो चुकी है। दूसरी स्टेप आपकी क्या होगी, इस बात को समझना, ये 375 का 3% आप निकाले और 3% निकाल के यहां लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो देखो यहां लिख रहा हूं मैं, आपका कितना है 375, और ये 375 का आप कितना परसेंट निकाल दो भाई, 3% निकाल दो। नीचे कितना गुणा कर दे, 5 तिया 15 और 15 का 5 आएगा, हासिल कितना आएगा 1 आएगा। 7 तिया 21 और 22 का 2 आएगा, हासिल 2। बताओ 3 तिया 9 और 2 कितना बोलो 11, 1125 में भाग 100 का देंगे तो कितना आ जाएगा 11.25, और ये 11.25 आप खा लिखेंगे, यहां लिख दो और ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए अगर आपसे इसमें साधारण ब्याज पूछ लेता तो ये वाला आपका साधारण ब्याज है भाई, ये वाला आपका साधारण ब्याज होता है।
ये बात को ध्यान में रखना। मैंने यहाँ लिख दिया ये साधारण ब्याज लिख दिया, कोई दिक्कत है आपको नहीं होगी। ये दोनों को जोड़ेंगे साधारण ब्याज, और आप ये सबको लिखेंगे इन सबको, तो ये इन सबको लिखेंगे तो वो होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गया होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज लिख रहे हैं, ये साधारण ब्याज आप जोड़ के कर लेना भाई, ये यहाँ लिख लेना। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज लिख रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लिखेंगे 375 प्लस कितना लिखेंगे 225 प्लस कितना लिखेंगे 11.25 लिखेंगे आप, बस जोड़ दो 0.25 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 5 5 10 और 11 का 1 आएगा, हासिल 1 आएगा, 1 और 1 2 2 4 और 7 11 11 का 1 आएगा, फिर हासिल 1 आएगा, 4 2 कितना 6, तो आंसर कितना आएगा 611.25। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा भाई 611.25 निकल के आ जाएगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, पहली वीडियो देखना, दूसरी देखना, तीसरी देखना। दूध पीता बच्चा भी इसको सीख जाएगा, एलकेजी और नर्सरी में भी होगा ना, वो भी सीख जाएगा अगर आप अच्छे से धीरे धीरे सब पूरे कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो। नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये वाला साधारण ब्याज होता है, ये दोनों को जोड़ा, और ये चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे अंतर पूछता तो अंतर कितना आता भाई 11.25। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी 2 साल में। अब 3 साल के लिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये थोड़ा आपका भारी पड़ेगा, लेकिन कोई भारी नहीं होगा अगर आप आराम से देखेंगे तो कोई भारी नहीं होगा, आराम से देखते हैं तो। देखिए आपका 10,000 रुपए दे रखे हैं, प्रथम वर्ष दर 4% है, द्वितीय वर्ष 5% है, तृतीय वर्ष 6% है। विद इन बहुत ही बेहतरीन क्लास है आज की, इसको अच्छे से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, आपको पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, तब जाके आपको आगे की बात करेंगे। तो देखिए भाई आपके सामने रखा हुआ है 10,000, कितना रखा है 10,000। 10,000 के ये आपका सबसे पहले आपका 3 है तो 3 भाग कर दीजिएगा, 3 भाग कर दिए। ये लो मैंने 3 भाग आपके सामने करे हैं, इन तीनों भागों में आपको दर लिखनी है। दर लिखेंगे सबसे पहले आप इसका 4% निकाले, यहाँ 5% निकाले और यहाँ 6% निकाले। आपका कभी गलत नहीं होगा। रफ कार्य में आपका नीचे लिख रहा हूं, इस रफ कार्य को यहाँ देखिएगा। देखो पहली स्थिति आपके सामने ये 10,000 है भाई, और 10,000 का आप 4% आराम से निकाले, 2 0 से 2 0 कितना आया 400 आया। अब आप समझ जाएंगे अगला कितना आएगा, जो ये लो एक बार और लिख देता हूं, 10,000 का आप 5% निकालो तो 500 आएगा। अरे 100 पंजी 500, तो इधर कितना आएगा अब तो बिना किए बता दो, फिर भी लिख देता हूं मैं। 10,000 का आप निकालेंगे 6% तो 600 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये लिख दिया मैंने 600। पहली स्टेप आपकी क्लियर हो चुकी है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यहां तक में प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात आप देखिए क्या करना है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, 400 का 5% निकलेगा भाई। हाँ यही तो बात ध्यान रखनी इस तरीके में। ये देखिए 400 का आप सबसे पहले कितना परसेंट निकालो, 5% निकालो और यहां लिखेंगे 400 का 5%। आपकी इच्छा के अनुसार मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए इधर 400 का 5% इस जगह पे लिख रहे हैं भाई, जगह नहीं होने के कारण ये देखो 500 को कितना लोग लिखेंगे 20, ये 20 आ गया। यहां तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या होगा, ब्याज इन पे चलेगा 400 500 920, मतलब 920 पे आपका ब्याज चलेगा, और 920 का कितना परसेंट निकलेगा 6%, और 6% निकाल के जो भी आएगा उसको यहाँ लिखना है आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ लिख रहा हूं भाई 900 कितना हुआ 20, कई कहेंगे 920 कहां से आया, 400 500 900 और ये 20 तो 920। 920 का 6% निकाल दो, ये लीजिएगा 6% निकाल दो, 1 0 के 1 0 गुणा करके पॉइंट लगा देंगे। बोलो 6 2 कितना, बोलो 12। यहां लिख दिया 6 2 कितना, बोलो 12। 6 2 12 हासिल 9 छिक्के 54 और एक कितना, बोलो 55। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। 6 2 12 का 2
हासिल 1, 9 छिक्के 54 और 1 कितना बोलो 55 और इसमें 10 का भाग देंगे तो पॉइंट किए। आपका आंसर आ चुका है। क्या करना है, सबको जोड़ना। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ये आपको तरीका भारी लगा होगा, एक बार आप वीडियो रोक रोक के देखना, लेकिन इसको दोबारा देख, इधर देखें आप सामने। क्या करना होगा, सबसे पहले आप 400 लिखें, फिर उसके बाद 500 लिखें, फिर उसके बाद 600 लिखें। ये भाई साधारण ब्याज है और ये वाला अंतर होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 साल का अंतर ज्ञात करें, या अंतर ये भाई, ये बात को समझ जाओ। ये लिख दिया मैंने 20 और कितना और लिख दो 55 पॉइंट कितना लिख देंगे तो बस 2 का 2 लिखे और 5 का 5 लिखे, 5 और 2 7 लिखे, 6 और 5 कितना 11 और 11 और 4 कितना बोलो 15। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1575.2। 2 का मतलब 20, 2 का मतलब 20। ये आपका क्या हो चुका है आंसर। एक बार पूरी आप ये देखिए कॉन्सेप्ट को। इनका तरीका दूसरा भी है, हाइब्रिड तरीका भी है, लेकिन वो आपका होगा सम डिजिट से। किससे होगा, सम डिजिट से। आज हम इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे तब आप अगर हमें बताते रहेंगे आपका कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। आप इसको अच्छे से समझना, वीडियो रोक रोक के देखना, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आता हो तो आप बेशक आप कमेंट्स करिएगा नंबर पे, फिर उसके बाद में आगे की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और भाई आपको ये हमारी गुरु दक्षिणा मान लीजिएगा, आपका फ्री दे रहे हैं, पूरी क्लास आपको फ्री दे रहे हैं। मैथ की भी, रीजनिंग की, जीके और साइंस की पूरी फ्री क्लास दे रहे हैं। देखिएगा सबके लिए मोस्ट होगा आपका रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी है, एमटीएस है, राजस्थान पुलिस है, और अभी आपके लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। इसका फॉर्म 25 से बराबर आएंगे, सबके लिए है ये। इसीलिए आप इनको सबको पहले आप पढ़े और अच्छे से देखें, और आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट बातें अगली वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।